बार भी 21वें नंबर पर रहा था, जिसकी वजह है स्कूलों में अध्यापकों की कमी। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि पलवल जिले में 60% अध्यापकों की कमी है। जैसे कल हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया गया और उसमें हमारे पलवल का 75% रिजल्ट रहा है, उसको लेकर और हमारा पलवल जिला मेवात के बाद मेवात का 22वां नंबर और हमारे पलवल जिले का 21वां नंबर है रिजल्ट में। इस पर बात करते हैं, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल हैं, उनसे बात करते हैं कि किस कारण से पिछली साल भी हमारा पलवल जिला 21वें नंबर पर रहा था और अब की बार भी 21वें नंबर पर रहा है, तो क्या कारण है कि पलवल जिला 21वें नंबर पर 2-3 सालों से लगातार आ रहा है। और उनसे बात करते कि कारण क्या इनके पीछे और जो रिजल्ट रहा है वो कैसा पलवल जिले का रहा है। सर, जो रिजल्ट आया सर कैसा रहा है पलवल का? देखिए, रिजल्ट पिछले साल की तुलना में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। जहाँ तक पोजीशन की बात है वो आप 21वीं कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा लगभग 76% है, 75.79 है, जो लगभग 76% रिजल्ट बनता है। आप मेवात की कह रहे हैं, मेवात से एक ऊपर है, मेवात का कुल रिजल्ट 45% है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या बनती है 75% और 45% में। जहाँ तक पिछले साल की बात है, पिछले साल हमारे पास लगभग पीजीटी की 50% वैकेंसी थी, जो अब की बार HKRM की टीचर हमारे पास रोजगार कौशल से लग के आए और हमारे पास नई भर्ती भी आई है, जिसकी वजह से वो वैकेंसी अब हमारे पास 40% है। लेकिन जिले में पीजीटी की 40% वैकेंट पोस्ट भी बहुत मायने रखती है। बाकी जो दूसरे जिले हैं वहां पर वैकेंसी नहीं है, अगर एक आध कोई वैकेंसी है तो वो उनके कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो 60% टीचर काम कर रहे हैं, इनमें से भी 20% जो टीचर है वो बाकी उन्हीं जिलों के हैं। जैसे ही ड्राइव खुलेगा ये 20% भी हमें अंदेशा है वो भी वापस चले जाएंगे। तो हमारे पास तो हमेशा से ही वैकेंसियों का क्रंच रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी रही है। तो जो हम रिजल्ट दे रहे हैं इसमें, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि भाई ये इतना कम रिजल्ट है वैकेंसी की वजह से है, लेकिन फिर भी हमने पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छा सुधार किया है और अब की बार हमारे यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, नकल रहित एग्जाम हुआ। मैंने सभी टीचरों को बधाई दी है, क्योंकि नकल से रिजल्ट लाना एक जहर के समान है, लेकिन जो अपने आप से जो सीख के बच्चा लिखता है वो उसको आगे चल के जरूर कामयाबी मिलती है। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अध्यापकों की कमी के कारण आपका रिजल्ट मतलब कम आया है, और मतलब क्या आपने उच्च अधिकारी को, यहाँ के मंत्रियों को लिखा हुआ है कि पलवल जिले में अध्यापकों की कमी है उसको पूरा किया जाए, ताकि मतलब बच्चों की पढ़ाई हो सके और रिजल्ट सुधर सके? देखिए, जब भी कोई भर्ती होती है तो उसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो जिस जिले से सिलेक्ट होते हैं, आप भी जानते हैं कि जिस जिले से बच्चा बिलोंग करता है, कोशिश वो यही करता है कि उसकी नौकरी उसके जिले में लग जाए। हमारे यहाँ पर चाहे जिला पलवल है चाहे न्यू है, हमारे पास तो तब बच्चे ऑप्ट करते हैं जब उनको उनके जिले में नौकरी नहीं मिलती है, उनके वहाँ पर सीट नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे यहाँ से तो सिलेक्शन जो बच्चों का है बहुत ही कम होता है, 1-2 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, नहीं तो बाहर के ही टीचर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और फिर आप ये समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो टीचर बाहर से आके यहाँ नौकरी करेगा वो कितना समय कई बार नहीं दे पाते हैं बच्चों को। जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल का कहना कि रिजल्ट 75.9 पलवल का आया है, जो लगभग 76% रिजल्ट है। उन्होंने कहा कि अब की बार नकल रहित परीक्षा हुई थी, जिस कारण रिजल्ट के बच्चों ने अपने दम पर, अपने दिमाग के द्वारा बच्चों ने ये परीक्षा दी, जिससे रिजल्ट आया है। और उनका कहना है कि अध्यापकों की कमी के कारण जो सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो पलवल का लगातार पिछड़ता है। तो इस कारण से उनका कहना है कि अध्यापकों की अगर कमी को पूरा किया जाए तो हमारे पलवल जिले का रिजल्ट में भी काफी सुधार आएगा। तो उन्होंने इस बारे में अपने उच्च अधिकारी को भी लिखा है कि अध्यापकों की कमी है, अध्यापकों की जो कमी को पूरा किया जाए ताकि पलवल जिले का रिजल्ट का सुधार हो सके। तो अब देखना कि अगली बार पलवल जिले का किस तरह से रिजल्ट आता है, क्या सरकार या विभाग, शिक्षा विभाग जो अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा करेगा, और अब की बार जो आने वाला रिजल्ट होगा पलवल का वो कैसा रहेगा, अब आगे इसका देखना होगा। पलवल से भारद्वाज, इंडियन।